टेस्टी क्रिस्पी पराठे खाना किसे पसंद नहीं होता। तो आज लाई हूँ आप लोगों के लिए एक ऐसे ही इनोवेटिव और टेस्टी पराठे की रेसिपी जिसकी एक नहीं कई लेयर्स होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे शेयर करूँगी मैं चिली गार्लिक पराठा। बनाना बहुत ही आसान है और बनता तो इतना टेस्टी है कि इसके साथ आपको किसी चटनी, रायते या फिर सालन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लच्छेदार चिली गार्लिक पराठा बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं आटा गूंद कर तैयार कर लूँगी। 2 कप मैंने ले लिया है मैदा। वज़न में देखें तो 250 ग्राम है। आप लोग आधा मैदा और आधा गंदम का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इसे फाइन आटे से भी बना सकते हैं। चलें जी, मैदे में डाल दिया मैंने 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल और हाफ़ टी स्पून नमक। पहले इन चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ऑयल जैसे ही मिक्स होगा तो हल्के हल्के छींटे लगाते हुए आप आटा गूंद लें, जैसे नॉर्मल रूटीन में घर में गूंदती हैं। अच्छा, पराठों के लिए जो आटा गूंद कर तैयार किया जाता है नरम व मुलायम रखा जाता है ताकि पराठे अंदर से सॉफ्ट और ऊपर से क्रिस्पी बने। तो जैसे ही आप लोग आटे को इकट्ठा कर लें तो 3 से 4 मुक्की लगाकर आटे को नीट करें। नीट करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस पर लगा देना है हल्का सा ऑयल और 15 से 20 मिनट का इसे रेस्ट देना है ताकि आटा अच्छे तरीके से सेट हो जाए। तो जब तक आटा सेट हो रहा है हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास हरी प्याज के पत्ते हैं। मैंने अभी अभी इन्हें अपने गार्डन से ही तोड़ा है। अच्छे से वॉश करें और इसकी बिल्कुल बारीक सी आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। हरी प्याज का सिर्फ हरा वाला पार्ट ही इस्तेमाल करेंगे, वाइट वाला पार्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे। हरे प्याज के पत्तों के साथ ही मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ हरा धनिया। तो आधी गड्डी हरा धनिया है, इसे भी बिल्कुल बारीक सा काट लें। एक मेरे पास है फ्रेश लाल मिर्च, आप लोग हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, बिल्कुल बारीक चॉप कर लें। और 4 से 5 लहसुन के जवे जिसे आप लोगों ने ग्रेट कर लेना है, चाहे तो आप इन्हें मोटा मोटा सा चॉप भी कर सकते हैं। चलें जी, सारी चीज़ों को डाल देंगे एक प्लेट में और इसमें डालें 1/4 टीस्पून के करीब नमक और 1/4 टीस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। अभी मिक्सिंग करते हुए ही मुझे इतनी अच्छी सी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। चलें जी, आटा सेट हो चुका है तो फिर हम इसके पोर्शन कर लेंगे। 2 कप मैदे से मैं 4 पराठे बनाकर तैयार करूँगी। तो एक ही साइज़ के 4 पेड़े बनाकर तैयार कर लें। ये चिली गार्लिक पराठे बड़े ही टेस्टी बनते हैं। आप इन्हें ब्रेकफास्ट में बनाएं या फिर लंच या डिनर में। आप इन्हें बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलें जी, पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब सबसे पहला जो पेड़ा मैंने बनाया था वो उठाएं, इसे काउंटर पर लेके आएं और बाकी के पेड़े ढाँप कर रख दें। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे काउंटर पर और फिर हाथों की मदद से आप पेड़े को हल्का सा चपटा कर लें ताकि आपको बेलने में आसानी रहे। रोलिंग पिन की मदद से आप लोगों ने रोटी तैयार करनी है। तो बहुत बड़ी नहीं और बहुत छोटी भी नहीं, मीडियम साइज़ की पतली सी रोटी बेल कर तैयार कर लें। रोटी के ऊपर आप लोग लगाएं घी, बटर या फिर ऑयल। मैं कुकिंग ऑयल लगा रही हूँ, 1 से 1.5 टेबलस्पून। हाथों की मदद से फैला दें और इसके ऊपर डस्ट करें मैदा। तो इस तरीके से अगर आप ऑयल या घी के ऊपर खुश्क आटा या मैदा डालते हैं तो पराठे बड़े ही लच्छेदार और क्रिस्पी तैयार होते हैं। अब इसके ऊपर फैला देंगे हरा धनिया और हरा प्याज जो कि अभी हमने काट कर मिक्स करके रखा हुआ था। हल्के हाथ से फैलाएं और फिर किसी स्पैचुला की मदद से हल्का हल्का सा प्रेस कर दें ताकि ये आपस में चिपक जाए। अब रोटी की एक साइड उठाएं, फोल्ड करें और दूसरी साइड इसके ऊपर फ्लिप कर दें। हल्का सा हाथों की मदद से प्रेस करें और बस जी, कुछ भी नहीं करना। आप लोगों ने एक सिरा उठाना है और फोल्डिंग कर लेनी है। तो देखिए, चिली गार्लिक पराठे को हमने फोल्ड किया तो ये एक सिलेंडर की शेप में आ गया। अब आप लोगों ने इसे सेंटर में से फोल्ड करना है और किसी तेज़ छुरी की मदद से तकरीबन 2 इंच गहरा कट लगा लें। और माशाल्लाह से अब आप लोग ज़रा चेक करें कितने लच्छे बने हैं और वो भी कितनी आसानी से। पराठा बनाने का ये बहुत ही इनोवेटिव और यूनिक तरीका है।
इस तरीके से बिना मेहनत के आप ढेर सारे लच्छेदार पराठे आराम से तैयार कर सकते हैं। तो मैंने सारे ही पेड़े ऐसे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इन पेड़ों को हमने रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद काउंटर पर हल्का सा मैदा डस्ट कर लें और बस हल्के हाथ से फैलाना शुरू करें। चाहें तो आप यहाँ पर रोलिंग पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर पेड़ों को क्योंकि रेस्ट मिल चुका है, ये हाथ से ही फैलते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मीडियम साइज़ का पराठा बनाएं और तवे को हल्का सा ग्रीस कर लें। मीडियम टू लो फ्लेम पे अगर आप लोग ये पराठे बनाते हैं तो नहायत ही क्रिस्पी बनेंगे। अगर सॉफ्ट पराठे बनाना चाहते हैं तो फिर आप इन्हें हाई फ्लेम पे फ्राई करें। तो मैं क्रिस्पी पराठा बनाकर तैयार करूँगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे पराठे को एक साइड से पकाएं। दोनों साइडों से जब ये हल्का कच्चा पक्का हो जाए तब आप इस पर लगाएं ऑयल या घी। मैं ऑयल लगा रही हूँ 1 से 2 टेबलस्पून। अच्छे से फैला दें और बस पराठे को फ्राई कर लें। तो माशाल्लाह से इस पराठे की कोई इतनी लेयर्स बनेंगी कि आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे। और बनाने का तरीका तो आप लोग देख ही चुके हैं कि कितना आसान है। तो जैसे ही पराठे पर अच्छा गोल्डन कलर आएगा, साइड को चेंज कर दें और दूसरी साइड से भी इसे गोल्डन और क्रिस्पी कर लें। तो ये लें जी, हमारा चिली गार्लिक पराठा बनकर एकदम रेडी है। खुशबू तो पूरे घर में फैल चुकी है। तो इसी तरीके के बाकी पराठे भी मैं बनाकर तैयार कर लूँगी। तो रेसिपी को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से चिली गार्लिक लच्छा पराठा बनकर तैयार है। आप ज़रा चेक करें कि ये कितना क्रिस्पी बना है और माशाल्लाह से कितना लच्छेदार है। तो रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। आपके प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।